देहात थाने के अंतर्गत फेफड़ा ताल में विशाल नामक युवक को घर से ले जाकर मारपीट की गई। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल परिजन लेकर पहुंचे और परिजन देहात थाने एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। परिजन बता रहे हैं कि थाने में अभी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है और कहा जा रहा है कि पहले इलाज कराओ। कटनी में आज रेल मनोरंजन गृह कटनी के तत्वाधान में दिनांक 1 अप्रैल 2025 को ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंडल अध्यक्ष हसन शुक्ला, कार्यकारी मंडल अध्यक्ष संतोष यादव, जिला बार काउंसिल अध्यक्ष अमित शुक्ला, जिला इंटक परिषद महामंत्री राजा जगवानी, अशोक पाठक, रेल मनोरंजन गृह सचिव एजाज खान, कोषाध्यक्ष धीरेन्द्र दहिया, चंद्रेश कुमार, श्रीराम तिवारी, रतन निषाद, ओम प्रकाश और सैकड़ों की तादाद में सुपरवाइजर और कर्मचारी ने उपस्थित होकर ईद की बधाई दी और कार्यक्रम को सफल बनाया। मोहब्बत का पैगाम, सवैया की मिठास, दही बड़े की खट्टी मीठी और रूह अफ़ज़ा की मोहब्बत ईद मिलन समारोह में दिखा। ईद मुबारक के इस मौके पर और रामनवमी के पर्व पर मुबारकबाद दी। मौके पर रेलवे कर्मचारी, अधिकारी और पत्रकार, राजनीतिक दलों के लोग नजर आए। मोहब्बत का पैगाम देते मुख्य अतिथियों ने आपसी भाईचारे की तारीफ कर इस ईद मिलन के मौके पर 4 चांद लगा दिए। इस तरह के कार्यक्रमों से कौमी एकता को मजबूती मिलती है और शायद इसकी बहुत जरूरत भी है। हमारा भारत हमेशा मोहब्बत का पैगाम देता रहता है। यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब देखी जाती है। आज ईद मिलन समारोह मनाया गया, इसमें क्या बोलना चाहिए? सर्वप्रथम तो यह है कि रेल मनोरंजन गृह कटनी के द्वारा हमको लगता है कि ये पहली बार ईद मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम तो मैं रेल मनोरंजन गृह के सचिव एजाज खान, कोषाध्यक्ष धीरेन्द्र दहिया जी और उनकी पूरी टीम जो सदस्य हैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक आपसी भाईचारे का जो एक त्यौहार ईद के रूप में हम हर साल मनाते हैं और रमज़ान का जो पाक महीना चलता है, जिसमें लोग एक महीना के व्रत के बाद और एक जो महीने का लास्ट होता है जो शुक्रवार, उस दिन जब चाँद दिखता है उसके बाद हम एक ईद के रूप में उस त्यौहार को, एक महीने का जो हमारा फास्ट चलता है उसके बाद त्यौहार मनाते हैं और जो एक आपसी भाईचारा, सद्भाव और प्रेम का जो एक संदेश देते हैं, वह संदेश देने का काम रेल मनोरंजन गृह कटनी के द्वारा आयोजित किया गया। और रेल कर्मचारियों के बीच, रेल कर्मचारी तो हमेशा आपसी भाईचारे का संदेश देता ही है। कारण क्या है कि पूरे पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण तक रेलवे का जो चलता है, ट्रेन चलती है, वह सभी क्षेत्र, सभी धर्म और सभी स्टेट में निरंतर चलती है और आपसी भाईचारे का हमेशा रेल में कार्य रहता है। उसी तरह से रेल कर्मचारियों के बीच इस प्रकार का आयोजन करके निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश देने का काम रेल मनोरंजन की कटनी के द्वारा किया गया है और ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी रेल कर्मचारियों को ईद की और नवरात्र की भी ढेर सारी बधाई देता हूँ। क्या नाम है आपका? हसन शुक्ला, मंडल अध्यक्ष WCRMS। सभी देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में चूँकि नवरात्रि भी चल रही है तो उसके लिए सभी देशवासियों को नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। हमारे रेल मनोरंजन गृह द्वारा एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सोच तो छोटी सी थी कि छोटा सा कार्यक्रम हुआ, लेकिन उसको हमारे रेल कर्मचारियों ने, हमारे साथियों ने इतना बड़ा बना दिया कि देखकर काफ़ी खुशी हो रही है और लग रहा है कि वाकई भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, संप्रदाय हैं, लेकिन उनके अंदर जो एकता है वो यहाँ हमको आज दिखाई दी है। इसके लिए मैं खुद तो रेल मनोरंजन गृह का कोषाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने सचिव एजाज खान व हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया जिससे हमारी एकता दिखाई दी। और मैं भविष्य में ही एजाज खान जी से चाहूँगा कि ऐसे ही प्रयास करते रहें और ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन करते रहें। धन्यवाद। मेरा नाम धीरेन्द्र दहिया, कोषाध्यक्ष रेल मनोरंजन। रेल मनोरंजन गृह कटनी द्वारा आज ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम कराया गया, जिसमें रेल मनोरंजन गृह द्वारा कार्यक्रम में नववर्ष, हिंदू नववर्ष और ईद मिलन समारोह को लेकर कार्यक्रम हम लोगों ने कराया, जिसमें सभी रेल कर्मचारी एवं उनके परिजन शामिल हुए और एक भाईचारा का प्रतीक दिखा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग आए और मिलजुल कर खुशियों का त्यौहार मनाया, ईद मिलन समारोह, और काफ़ी खुश नज़र आए। रेल मनोरंजन गृह कटनी का
हमेशा से ही हम लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि कर्मचारियों के लिए बढ़ चढ़ के हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम करें। और हम लोग जैसे होली मिलन समारोह, ईद मिलन समारोह, क्रिसमस में भी कुछ हम लोग करने के लिए सोचते हैं। और जैसे हर ही मतलब एक रेलवे परिवार को सभी जाति को लेकर हम लोगों को चलने का उद्देश्य रहता है और मिलजुल कर हम लोग सोचते हैं मिलजुल के भाईचारा सब में बना रहे, यही हमारा उद्देश्य है। और बढ़ चढ़कर कर्मचारियों के लिए हम लोग हर साल कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता और चेस कंपटीशन, बैडमिंटन प्रतियोगिता और भी जैसे बहुत से कार्यक्रम हम लोगों का उद्देश्य है करना और हम करते रहेंगे आगे भी। हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि देश में भाईचारा का प्रतीक हमेशा बना रहे। और बस इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मेरा नाम एजाज खान, रेल मनोरंजन गृह सचिव। आबिदुल्लागंज में आयोजित स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा के द्वारा मां सरस्वती का विधिवत पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। स्कूल चले हम अभियान के शुभारंभ के अवसर पर विधायक ने बच्चों से बात की और सीएम राज स्कूल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक सुरेंद्र पटवा ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी शिक्षा के क्षेत्र में मील के पत्थर के रूप में स्थापित प्रदेश के सीएम राज स्कूल के सर्व सुविधा युक्त सीएम राज स्कूल की श्रृंखला प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगी। अभियान के शुभारंभ के अवसर पर भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा के द्वारा सीएम राज स्कूल आबिदुल्लागंज में अपने छात्र जीवन में शासकीय विद्यालय से उच्च शिक्षा तक के सफर और संघर्षों का उदाहरण देते हुए छात्र छात्राओं को अपने समय का महत्व उपयोग कर जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता, स्कूल प्राचार्य और स्टाफ उपस्थित रहा। आबिदुल्लागंज प्रधानमंत्री के द्वारा अमृत 2 योजना अंतर्गत हर नगर में नल जल योजना की अभिनव पहल की जा गई है ताकि इस योजना के अंतर्गत नगर में अमृत रूपी जल मिले, जिसका लाभ अर्जुन नगर क्षेत्र की जनता को मिले। योजना के तहत अर्जुन नगर में भी तेजी से कार्य करवाए गए हैं और केंद्र और राज्य शासन के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने की होड़ में निर्माण कार्यों की उपयोगिता, गुणवत्ता और आमजन की बिना सहमति के अंधाधुंध गुणवत्ताहीन पाइपलाइन डाली गई। घटिया काम को अंजाम दिया गया है, जिससे जमकर खुला भ्रष्टाचार होता दिखाई दे रहा है और इनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। और सरकार की ये पहली योजना है शायद जिसमें दोषियों पर कार्रवाई किए जाने का कोई प्रावधान नहीं। इन अघोषित व्यवस्थाओं के चलते निर्माण एजेंसी तकनीकी स्वीकृति और एस्टीमेट को किनारे रखकर मनमाना और गुणवत्ताहीन काम को अंजाम दिया गया। पानी चालू होने से पहले ही कनेक्शन लाइन चौपट हुई।